बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आने वाला हफ्ता आप तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए ऐसा रहेगा फ्रॉम 22 टू 28 मार्च 2024। मार्च के मंथ का आखिरी वीक, आखिरी हफ्ता आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ज़ोडिक साइन एरीज यानी बुर्ज हुमल के हवाले से। एरियंस, अगर तो आपका नाम अलिफ आइन लाम ये छोटे से शुरू होता है तो आपका ज़ोडिक साइन बिल्कुल ज़ोडिक साइन एरीज़ है। और अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरियंस, अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर नेगेटिविटी रिलेटेड टू योर होम, यहाँ पर घर से रिलेटेड नेगेटिविटी हो सकती है, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं, मदर के छोटे बहन भाई, उनके जो छोटे बहन भाई उनके दरमियान में डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, कोई नेगेटिविटी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो सकती है। और कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में और बल्कि पूरे वीक में आपने जो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की कोई भी इनिशियलाइजेशन या किसी भी चीज़ की इब्तिदा नहीं करनी। ये चीज़ें आपको फिर इंटर्न नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ वाइज अपना ज़रूर ख्याल रखिए, ये चीज़ें आपको थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। आपकी मदर में कोई वहम पैदा हो सकता है, किसी किस्म की कोई सुपरस्टिशियस पैदा हो सकती है, तो ये चीज़ें जो हैं इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, नेगेटिवली आपको फिर इफ़ेक्ट करेंगी। ओवरऑल बिल्कुल सिचुएशन इस हफ्ते के पहले हिस्से में अखराजात के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी और फॉरेन रेजिडेंट्स के हवाले से बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिविटी है। तमाम तर मामलात यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। हासिदीन, आपके नज़र आने वाले हासिदीन ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन खुफिया हासिदीन जो हैं वो अभी भी आपके कायम है। तो इस हवाले से आपने ज़रूर कोशिश करना है कि आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली देना है। इसके अलावा एरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी मदर और आपके स्पाउस के दरमियान में नेगेटिविटी और डिफरेंसेस और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर ज़रूर क्रिएट होते हुए नज़र आती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये चीज़ें इस हवाले से इफ़ेक्टिव रहेंगी नेगेटिवली। और इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो आपने कभी भी अपने घर की प्रॉपर्टी या कोई भी इस तरह की चीज़ आपने इन्वेस्ट नहीं करनी, आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। लेकिन आपकी अपनी ज़ात के लिए इस हफ्ते के दरमियानी हिस्सा बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा और एंथुसियास्टिक वे में, एनर्जेटिक वे में तमाम तर कामों को जो है वो कंप्लीट करते हुए, मुकम्मल करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए जो है वो एरियंस पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा एरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, चूँकि कमर तर अकरब है इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में, तो ये वर्स्ट पोजीशन है आपके लिए। एरियंस, घरेलू मामलात के हवाले से प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी इन चीज़ों की इनिशियलाइजेशन, इन चीज़ों की इब्तिदा आपने नहीं करनी और ना ही इस तरह को कोई स्टेप लेना है। ये चीज़ें आपको इंटर्न नेगेटिविटी में लेकर जा सकती हैं और फिर इन फ्यूचर आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में स्पेशली आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो नेगेटिविटी इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में रहेगी और ख़ानदानी मामलात और ये घरेलू मामलात, ये चीज़ें जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस हवाले से आपने ज़रूर कोशिश करना है, अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूं तो आपने ज़रूर कोशिश करना है कि सफ़ेद चीज़ों का सदका एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में ज़रूर देना है। इसके अलावा एरियंस, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह कमर की तिलावत करनी है। टॉरस यानी बुर्ज सूर के हवाले से बात करते हैं। टॉरस, अगर तो आप 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में पैदा हुए तो आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और अगर आपका नाम वाव और बे, बिल्ली वाले बे से शुरू होता है तब भी आपका ज़ोडिक साइन जो है वो टॉरस है। टॉरस, अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपने IT की फील्ड में थोड़ी मेहनत में कमी रहती हुई नज़र आती है, कोई वहम पैदा होता हुआ नज़र आता है, कोई नेगेटिविटी। और इसके अलावा यहाँ पर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी थोड़ी डाउन होती हुई नज़र आती है। इस हवाले से भी आपने ज़रूर एहतियात करनी है और जो कुछ भी आपने बोलना है या जो भी आपने चीज़ें आगे फॉरवर्ड करनी है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आपने जो है एनालाइज़ करके चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना है। इस हवाले से थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है। इसके अलावा तमाम तर मामलात आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ पर इस हवाले से भी क्रिएट हो सकती है। और इसके अलावा सोशल सर्कल से रिलेटेड नेगेटिविटी
कोशिश करें कि इससे किसी से भी आपने एडवाइस नहीं लेनी। यहाँ पर डिस्टर्बेंस इस हवाले से क्रिएट हो सकती है। आपके फाइनेंशियली ग्राफ जो है वो नेगेटिव आ सकता है, प्रॉफिट का ग्राफ आपका नेगेटिव डाउनवर्ड मूव कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपने जो है सफ़ेद चीज़ों का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली देना है। इसके अलावा टॉलरेंस अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो छोटे बहन भाई और कज़न से आपने लड़ाई झगड़े से सबसे पहले तो दूर रहना है। कानूनी मामलात से कोशिश करें दूर रहें, और अगर आपकी कानूनी मामलात हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, डोमिनेट कर सकती हैं। सो ये चीज़ें इस हवाले से आपने ज़रूर कोशिश करना है। इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में भी सफ़ेद चीज़ों का सदका आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली देना है। अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सकता है। सो इस हवाले से भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आपकी रहेगी। फॉरेन रेजिडेंस के हवाले से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो ये थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेट हो सकता है। सो नाउम्मीद नहीं होना आपने, लेकिन यह है कि चीज़ों को आपने मैनेज करके चलना है। कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर दें। इसके अलावा टॉलरेंस अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन है। नेगेटिव वे में तमाम तर मामला जाते हुए नज़र आते हैं। आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड, अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड, छोटे बहन भाई या कज़न्स जो हैं वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। पार्टनरशिपिंग में अगर कोई बिज़नेस भी करते हैं तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से भी नेगेटिव रहेंगी। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। छोटे बहन भाइयों की, कज़न्स की वहम एक पैदा होता हुआ नज़र आता है पार्टनरशिप में। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से डिस्टर्ब कर सकती हैं और आपकी अपनी ज़ात के लिए भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेचैनी पैदा करती हुई नज़र आती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती हैं। सो यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में एटलीस्ट आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है। उसके अलावा टॉलरेंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह क़मर की तिलावत कीजिए। जेमिनी यानी बुर्ज के हवाले से बात करते हैं। सो जेमिनियंस अगर तो आप 22 मई से 21 जून के दरमियान में पैदा हुए हैं तो आपका ज़ोडिक साइन जेमिनी है, और अगर आपका नाम कैंची वाले काफ और कश वाले काफ से शुरू होता है तब भी आपका ज़ोडिक साइन जेमिनी है। सो जेमिनियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो आपकी फैमिली और आपके मदर के दरमियान में यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट होते हुए नज़र आते हैं। और कोशिश करें कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी काम में नहीं रखनी। डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स या एग्रीकल्चर फील्ड में भी अगर आप काम करते हैं तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ना रखें। ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करना है। उसके अलावा यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड प्रमोशन डिले हो सकता है, आपका स्टेटस कम हो सकता है, स्टेटस में कमी रह सकती है और बिल्कुल लाइक हेल्पलेस महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको जो हैं कैरियर वाइज भी डिस्टर्ब करते हुए नज़र आती हैं। उसके अलावा जेमिनियंस अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर फिर से नेगेटिविटी आपकी फैमिली आपकी लव लाइफ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर सकती है, हर्डल्स क्रिएट कर सकती है। इस हवाले से नेगेटिविटी रहेगी और फिर इंटरन सोशल सर्कल में भी ये चीज़ें नेगेटिवली इफेक्ट करेंगी आपको। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सफ़ेद चीज़ों का सदका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर फाइनेंशियली भी इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट लॉस होता हुआ नज़र आता है। सो यहाँ पर आपने ज़रूर एहतियात करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही और हर्डल्स, मुश्किलात यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन जो है वो ज़रूर क्रिएट होते हुए नज़र आती है। सो ज़रूर एहतियात कीजिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सफ़ेद चीज़ों का सदका दें, ज़िक्र करें अल्लाह का। और इसके अलावा जेमिनियंस अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं सो यहाँ पर चूँकि मून वर्स पोजीशन में है, कमर अकरब है, सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हुए नज़र आती हैं। स्पेशली आपने अपनी फैमिली मेम्बर से लड़ाई झगड़े नहीं करने, दूर रहना है लड़ाई झगड़ों से और कानूनी मामलात से दूर रहें। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव यहाँ पर इफ़ेक्टिवली नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हुए नज़र आती हैं। सो आपने ज़रूर एहतियात करनी इस हवाले से। हासदीन, खुफिया हासदीन आपके और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सो इस हवाले से ज़रूर एहतियात कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए। उसके अलावा अखराजात भी आपके बढ़ते हुए नज़र आते हैं। फैमिली मेम्बर्स में डायरेक्टली अखराजात भी आपके होते हुए नज़र आते हैं। कंपटीशन में अगर जा रहे हैं तो कंपटीशन लूज़ करते हुए नज़र आते हैं। सो ये कमर अकरब है, सो वर्स पोजीशन है, ज़रूर एहतियात कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए। उसके अलावा जेमिनियंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह कमर की तिलावत करनी है। कैंसर यानी मुझे सरतान के हवाले से बात करते हैं। सो कैंसरियंस अगर तो आप 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान में पैदा हो तो आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है। इसके अलावा अगर आपका नेम हाथी वाले हे से या हुक्के वाले हे से शुरू होता है तब भी आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है। सो कैंसरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। आपकी अपनी ज़ात के हवाले से वहम पैदा हो सकता है और इसके अलावा नेगेटिविटी हार्डवर्क में जो है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करें क्योंकि आप इस पॉइंट पर
लैक करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे कम्युनिकेशन में, सो यहाँ पर ज़रूर एहतियात करनी है आपने, और यहाँ पर सोच समझकर जो भी चीज़ आप फॉरवर्ड कर रहे हैं यहाँ पर आपने ज़रूर इस हवाले से एहतियात करनी है। नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकते हैं आपको। इसके अलावा आपकी लक से रिलेटेड, आपके फादर से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। नींद आपकी बेहतर होती हुई नज़र आती है, और इसके अलावा लंबा सफ़र अगर आप करना चाहते हैं तब भी आपके लिए पॉजिटिविटी है। इसके अलावा कैंसियरेंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी मदर के दरमियान में बहुत ज़्यादा जज्बाती रवैया अख्तियार हो सकता है। सो यहाँ पर इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिए। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आते हैं प्रॉपर्टीज़ में, डॉक्यूमेंटेशन में, एग्रीमेंट्स में। तो यहाँ पर इस हवाले से कोशिश करें कि ना करें, बल्कि इस पूरे वीक में आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट्स वगैरह ये अपनी चीज़ें नहीं करनी। आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकती है इन फ्यूचर, फिर आपको डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। तो कैरियर में भी यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट होते हुए नज़र आती है, जो कि आपकी अपनी वजह से ही होगी। सो जितना ज़्यादा अपनी ज़ात को कंट्रोल कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए। इसके अलावा कैंसियरेंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, चूँकि कमर दरकरब है, वर्स पोजीशन है मून की, सो ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं। लव लाइफ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हुए नज़र आते हैं, बच्चों के हवाले से नेगेटिविटी, इन टर्न फिर सोशल सर्कल के हवाले से नेगेटिविटी, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती हैं। ओवरऑल आपका यहाँ पर कैरियर जो है वो बेहतर रहता हुआ नज़र आता है, लेकिन आपने इस हवाले से ज़रूर एहतियात करनी है। IT की फील्ड से रिलेटेड और डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती हैं। सो कैंसियरेंस, अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ, ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपने इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में एटलीस्ट आपने ज़रूर कोशिश करना है कि आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका देना है। उसके अलावा कैंसियरेंस, आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कमर की तिलावत करें। उसके अलावा तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, और मसाइल को कुरान पाक से हल करने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर गाइडलाइन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपने जायचे से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, सो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मेरी संडे को जो नशिस्त होती है रावलपिंडी में, इस हवाले से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आप अपना पर्सनली जायचा चेक करवाना चाहते हैं। सो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।